तो आपने ये जो चालीसा की रचना की, तो आपको ये प्रेरणा पहले तो कहाँ से आई कि मुझे ये चालीसा करनी है और कैसे की? ओमकार चालीसा का वो ब्रह्मास्त्र है इस कलयुग में कि इंसान अपनी किसी भी भौतिक मनोकामना की पूर्ति के लिए ओमकार चालीसा का पाठ पठन कर सकता है। 10 महाविद्या की जो भी साधना का जो फल है वो उसमें मिलेगा या फिर देवी के आशीर्वाद मिलेंगे? 10 महाविद्या की जो चालीसा करेगा उसमें ही देवी का आशीर्वाद उसे प्राप्त होगा। और आप जो मंत्र सिद्धि जो साधना कर रहे हो, तो ये तंत्र में ही आता है? तंत्र एक अलग प्रक्रिया, तंत्र में क्या है कि ऐसे श्लोकों की रचना की है कि जहाँ आप आध्यात्मिक ऊर्जा भी ले सकते हैं और कोई गलत काम भी कर सकते हैं। मंत्रों में गुंजाइश नहीं है। इतने व्यूअर्स देख रहे हैं, बहुत सारी समस्या है उनको, तो हम उपाय दे सकते हैं उनको? दे सकते हैं, जैसे कि मैंने चालीसा का तो जिक्र किया। ओम त्रता नमः, ओम त्रता नमः, ओम त्रता नमः, ये मंत्र को अपने अजपा जप में चालू रखें। आजकल संतान प्राप्ति में बहुत विलम्ब और बहुत प्रॉब्लम आ रहा है, और तो उसके लिए कोई मंत्र है क्या? जैसे कि ओम संतति त्रता नमः, हम्म। ओम संतति त्रता नमः, ओम संतति त्रता नमः, ये मंत्र 18 बार पति पत्नी करें, लेकिन कब? रात को 9 से 11 के बीच में। और अभी डिवोर्स के केस भी बहुत बढ़ रहे हैं, तो उसके लिए अगर डिवोर्स ना हो, उसके लिए कोई मंत्र या फिर साधना ऐसा कुछ हो सकता है? डिवोर्स रुके इसके लिए सिंपल मंत्र है। संकल्प कीजिए कि मैं अपने जीवन साथी को खोना नहीं चाहता हूँ या चाहती हूँ, और फिर ओम त्रता नमः ही करें। तो ये 2026 में कौन सा ऐसा नंबर है जो सबके लिए मतलब अच्छा साबित हो सकता है? 2026 में 22 नंबर अच्छा। अपने मोबाइल स्क्रीन पर रख ले, अपने टेबल के सामने रख दे, जहाँ आप सो रहे हो वहाँ सामने 22 अपने हाथों से लिख के लगा दे। 22 लगाने के बाद 1 महीने बाद आप एनालिसिस करें कि 22 से आपको कितना फ़ायदा हुआ। नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज फिर से आए हैं हमारे स्टूडियो में गुरु ओम, और उनसे जो हमारी लास्ट बात हुई थी उनसे उस पे हम आगे चर्चा करेंगे। तो आइए बात करते हैं और जानते हैं। उनके पास तो बहुत ही नॉलेज का खजाना है आध्यात्मिक, तो मुझे तो लग रहा है कि मैं 2 एपिसोड क्या 10 एपिसोड करूँ तो भी उनसे मतलब बहुत सारा लेना है बस, और आपको आप तक ये बात पहुँचानी है और आपको भी आपके जीवन में कुछ फ़ायदा हो, इसी मोटिव से मैं ये काम कर रही हूँ। तो आइए हम उनसे बात करते हैं। कैसे हो गुरुजी? बहुत बढ़िया, आप कैसे हो? मैं भी बहुत बहुत बढ़िया। अभी हमारे लास्ट एपिसोड में हमने बात को आपने बहुत सारी चालीसा की रचना की है, उस पे चालू थी और हमने विराम किया था। तो अभी स्टार्ट उसी से करेंगे। तो आपने ये जो चालीसा की रचना की, तो आपको ये प्रेरणा पहले तो कहाँ से आई कि मुझे ये चालीसा करनी है और कैसे की? आदि शंकराचार्य जी के वेदांत भाष्य और धर्म की स्थापना के ऊपर उन्होंने जो लिखा है, उनमें जब आप एक धर्म की या संप्रदाय की स्थापना करते हो, तो आपको आपकी खुद की कोई रचना करनी चाहिए। तो उस वक्त मैंने उनका चालीसा को 81 भारतीय संतों की ऊर्जा और ऑरा के हिसाब से, 24 तीर्थंकर और त्रिदेव की ऊर्जा का एनालिसिस करके कि भाई किस तरह की ऊर्जा है, उनमें कितनी शक्तियां हैं, उस हिसाब से मैंने शब्दों की रचना की, उसका गणित बिठाया और फिर ओमकार चालीसा की रचना की। अच्छा। आज ओमकार चालीसा 40 लाख से ज्यादा लोग दुनिया भर में कर रहे हैं पाठ श्रवण। ओमकार चालीसा का वो ब्रह्मास्त्र है इस कलयुग में कि इंसान अपनी किसी भी भौतिक मनोकामना की पूर्ति के लिए ओमकार चालीसा का पाठ पठन कर सकता है। ओमकार चालीसा की रचना के पीछे संप्रदाय की स्थापना, संप्रदाय का मूलभूत उस वो पुस्तक है, और वही संप्रदाय के हर भक्तों के सिवाय भी दुनिया का कोई भी इंसान जो ओमकार चालीसा का पाठ करे, उसे ओमकार संप्रदाय का सदस्य सभ्य होने की जरूरत नहीं है। वो अपने घर बैठे दवा की तरह इसे कर सकता है। इस ओमकार चालीसा सर्व प्रॉब्लम की एक दवा की तरह प्रस्तापित मैंने की है। अब आते नव दुर्गा चालीसा पर। तो बहुत से माता के भक्तों की मुझे अरज थी। हाँ। मैंने कहा देखो, माता जब आशीर्वाद देगी, माता की साधना करता हूँ मैं 10 महाविद्या की, 10 देवियों की, तो त्रिपुर सुंदरी के दर्शन के माध्यम से जी। मुझे ये प्रेरणा मिली कि भाई
नव दुर्गा चालीसा की रचना करनी चाहिए। हम्म। तो नव दुर्गा चालीसा की जो रचना हुई है, अगर नव दुर्गा चालीसा मेरी रचित की हुई जिसने सुनी हो, तो लगेगा कि मैंने नहीं की है, खुद स्वयं माता ने ही करवाई है। अच्छा। जिस तरह की बारीकियां है, जिस तरह की सूक्ष्मता है, वो नौ दुर्गा चालीसा का पाठ एक माता का भक्त करेगा, तो उसे लगेगा कि ओह, ये तो क्या ही मिरेकल है। माता के 9 रूपों का विवरण और उसका दर्शन वो माता त्रिपुर सुंदरी के आशीर्वाद के माध्यम से ही हुआ है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि उस अनुष्ठान की तरह कीजिए। मंगलवार, शुक्रवार 9 नौ दुर्गा चालीसा का पाठ कीजिए। तीसरी चालीसा 12 ज्योतिर्लिंग चालीसा। हाँ। अब समझिए कि एक शिव भक्त है, तो अपने पूरे जीवन काल में 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करेगा भी तो शायद एक बार करेगा, हाँ। 12 के 12 के, ठीक है। कोई नसीब वाला होगा तो दूसरी बार 12 ज्योतिर्लिंग के चालीसा वो 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन वो कर लेगा। तो मैंने ये सोचा, और भगवान शिव का महीना चल रहा था, श्रावण मास, जिसमें वो साधना में करता हूँ, मंत्र शक्तिपात देता हूँ सालों से, 25 साल से ज्यादा हो गए। तो मुझे लगा कि भगवान शिव के भक्तों को अगर उनकी आराधना करनी है, तो मंत्र तो बहुत से, शिव तांडव से लेके शिव महिम स्तोत्र तक, आप कुछ भी, मतलब इतने मंत्र है, इतने श्लोक है, इतनी चौपाइयां है, लेकिन एक ऐसा सटीक त्रिशूल वेपन चाहिए कि जो उसे भगवान शिव के साथ, उसकी ऊर्जा के साथ, उसके ज्योतिर्लिंग के साथ, उसकी ऊर्जा जहाँ विराजमान है उसके साथ कनेक्ट करे। इसलिए 12 ज्योतिर्लिंग चालीसा की रचना की। 12 ज्योतिर्लिंग चालीसा में 12 ज्योतिर्लिंग का पाठ है, तो करने में लगता है 3 मिनट। लेकिन 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करके आप वापस आए 3 मिनट में, वो अनुभूति आप एक बार भी करोगे तो आपको मिलेगी। एक बार भी करोगे तो आपको डेफिनेटली मिलेगी। तो 12 ज्योतिर्लिंग चालीसा की रचना की। फिर हनुमान जी के भक्त जो है, मैंने कहा ना कि सब धर्म के, सब वर्ग के लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो कहा कि भाई सुंदरकांड चालीसा 45 मिनट होती है करने में, 50 मिनट होती है, और हमें रोज करनी है, कभी कभी छूट जाती है क्योंकि वक्त नहीं होता। तो मैंने श्री सुंदरकांड चालीसा की रचना भक्तों के कहने से की कि भाई हनुमान जी की सुंदरकांड चालीसा का पाठ 2 या 3 मिनट में हो जाता है, तो पूरी सुंदरकांड का ही पुण्य मिल जाए, इस तरह से सुंदरकांड चालीसा की रचना हुई है। उसमें एक दो चौपाई तो सुंदरकांड के पाठ की ही मैंने ली है, ताकि लोगों को उसकी ऊर्जा की शक्तियों को वो महसूस कर सके, जो संत तुलसीदास जी ने उसकी रचना करते वक्त जिस ऊर्जा का उपयोग किया था, उसी ऊर्जा में सुंदरकांड चालीसा का भी रचना मैंने किया। फिर भगवान श्री कृष्ण के भक्त, भगवान श्री कृष्ण ने ओमकार धाम में जो मुझे उनके सूक्ष्म ऊर्जा का, शक्ति ऊर्जा का जो दर्शन दिया था, तब मुझे लगा कि मुझे भी कुछ अर्पण करना चाहिए। जब भगवान आपको आशीर्वाद देते हैं, तो आप भगवान के चरणों में कुछ अर्पण करें। तो मैंने श्रीमद् भागवत चालीसा और श्री कृष्ण बावनी की रचना की। अब भागवत सप्ताह में 7 दिन और पूरी भागवत सप्ताह सुनना, और आजकल तो भागवत सप्ताह होती भी नहीं है। नहीं है। पूरी सप्ताह मतलब कहीं ना कहीं दूसरे टॉपिक पे और आज के टॉपिक पे चलती है। हाँ। वो बात अलग है कि भाई चलो जो विषय समाज में चल रहा है उसके बात करें, ठीक है, लेकिन भागवत सप्ताह में पूरी भागवत की बात नहीं होती है। तो मैंने भागवत चालीसा की रचना ऐसे की कि भागवत चालीसा करो, श्रीमद् भागवत चालीसा, आपको भागवत सप्ताह का ही पुण्य मिलेगा। अच्छा। क्योंकि हर इंसान तो पूरे जीवन में हर रोज तो भागवत सप्ताह सुन नहीं सकता, और हर इंसान की आर्थिक शक्ति भी इतनी नहीं होती आज के दौर में कि वो भागवत सप्ताह बिठा सके। सही बात। और जिनकी शक्ति होती है वो लोग भागवत सप्ताह तो बिठा लेते, खुद नहीं बैठते, खुद नहीं बैठते। क्योंकि वो लोग अपने जिस गेस्ट को इनवाइट करते हैं उन्हीं में वो इन्वॉल्व रहते, व्यवस्था में रहते हैं। तो श्रीमद् भागवत चालीसा, पूरे भागवत जितने भागवत कथाकार है उनको भी श्रीमद् भागवत चालीसा करनी चाहिए, तो वो व्यासपीठ पर बैठकर भगवान कृष्ण की भक्ति को अच्छी तरह से समझा सके। ये मेरा इनको निवेदन है कि ऐसा करना चाहिए कि श्रीमद् भागवत चालीसा का पाठ करके अगर आप व्यासपीठ पर बैठोगे, तो आप जो भक्तों को देना चाहते हो उससे 1000 गुना उनको मिलेगा। भगवान कृष्ण की भक्ति, भगवान कृष्ण का आशीर्वाद, भगवान कृष्ण की ऊर्जा, भगवान कृष्ण का सामर्थ्य, और खासकर भगवान कृष्ण के दर्शन की जो
अभिलाषी होते हैं कि भाई आत्म साक्षात्कार हो, हम्म, साक्षात्कार ईश्वर का हो, तो वो होगा अगर व्यासपीठ पर बैठकर भागवत सप्ताह के कथाकार करे। हम्म, श्री कृष्ण बावनी की रचना इसलिए की कि भाई आप श्री कृष्ण के मंदिर में जाओ तो श्री कृष्ण शरणम मम करते हैं, हम्म, वो तो करिए, लेकिन साथ में अगर श्री कृष्ण बावनी अगर आप करते हैं तो भगवान कृष्ण की उस मंदिर में, जिस मंदिर में आप दर्शन को जाते हो, चाहे नाथ द्वारा हो, चाहे रणछोड़ मंदिर डाकोर हो, चाहे आप द्वारकाधीश के मंदिर में चले जाओ, तो है तो सब कृष्ण के ही स्वरूप। हम्म, तो भगवान कृष्ण की बावनी वहां करते हो अच्छा, तो भगवान कृष्ण की उस मूर्ति में जो ऊर्जा है हाँ, उसके साथ कनेक्टेड कनेक्ट, मेरा पूरा बेस मंत्र और ऊर्जा ऊर्जा पे है। हाँ, तो उस ऊर्जा का फल आपको मिलेगा जिस प्रयोजन से आप गए हो, हाँ, जिस प्रयोजन से आप गए हो। और मैं हमेशा मानता हूँ कि इंसान का कहीं ना कहीं कॉज होता है तो इफेक्ट आती है ना। हाँ, 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 कारण बिना तो कोई मंदिर दर्शन करने नहीं जाता, नहीं जाता, कम से कम पुण्य मिले इसलिए तो जाता है। हाँ, दूसरी बातें छोड़ भी दो, इस तरह से श्री कृष्ण भवानी की रचना हुई। 10 महाविद्या का साधक हूँ मैं, इसलिए मैंने सर्व दुख भंजन 10 महाविद्या चालीसा की रचना की, जी, जिसमें 10 देवियों का विवरण, कुंडलिनी शक्ति का उसमें मैंने समन्वय किया है 10 महाविद्या में। 10 महाविद्या चालीसा में मैंने क्षेत्रपाल वीर और सूर्य विदन के देव इंद्र लोक के उनका मैंने विवरण किया है, नवग्रहों का विवरण किया है। तो वो चालीसा दी है लेकिन उसमें 54 चौपाई है, अच्छा, ताकि पूरी चालीसा का अगर पाठ करे इंसान तो वो अपने दुखों से, अपने कष्टों से वो मुक्त होने लगे। सही बात, सुनने में बात अच्छी लगती है लेकिन अगर एप्लीकेबल किया जाए तो 100% रिजल्ट ओरिएंटेड है। हम्म, 100%। जी, एक बार कोई करके देखे वाली बात है, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। तो 10 महाविद्या की देवी ने, मैं 25 साल से भी ज्यादा सालों से साधना कर रहा हूँ, तो एक अर्पण है मेरा कि भाई हम्म, जो देवी ने दिया है, जो शक्तियों ने दिया है, जो ओमकार के दिव्य चैतन्य ने दिया है, जो ज्ञान दिया है। वरना आप सोचिए कि एक बच्चा 84 में जो इस दुनिया में ही नहीं रहता, हम्म, तो अगर 84 से लेकर 2026 तक वो बच्चा समाज के लिए कुछ कर पाया या ईश्वर ने कराया, कर पाया कब? ईश्वर ने कराया, कुदरत ने कराया। हम तो निमित्त है ना, हम तो मीडिएटर है। जिसने खुद का भी संप्रदाय स्थापित किया, ओमकार संप्रदाय, और मखाली गोशाल तीर्थंकर मखाली गोशाल का जो संप्रदाय धर्म था, जो आजीविक धर्म, उसको भी मैंने पुनर्जीवित किया। अच्छा, क्योंकि वो धर्म भी ये बताता था कि भाई एवरीथिंग इज प्लान। हम्म, हमारा आज मिलना प्लान था, तय था, नियति थी। सही बात, सही बात है। तो मैं ये समझता हूँ कि, और वो धर्म भी ये बात कहता था कि प्रेजेंट में रहो। हाँ, वो जैसे कि उस वक्त भगवान महावीर और भगवान बुद्ध समकालीन थे, तो मखाली घोषाल भी उन्हीं के साथ समकालीन थे। अच्छा, अब जैसे कि अगर आप थोड़ा सा रिसर्च करोगे तो पता चलेगा कि भगवान बुद्ध बिहार में एक गांव में रुकते थे, तो भगवान महावीर दूसरे गांव में रुकते थे, अच्छा, डिस्टेंस रखते थे, क्योंकि अनुयायियों के बीच कोई झड़प ना हो जाए। तो उसी वक्त बखाली घोषाल ने आजीविक धर्म की स्थापना की। और आपको जानकर हैरानी होगी, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तथ्य कह रहे हैं रिसर्च, उस वक्त आजीविक धर्म सबसे बड़ा धर्म बन गया था, अच्छा, जो उसी वक्त मखाली घोषाल ने स्थापना की थी। महावीर तब थे इस धरती पर, जैनों के 24वें तीर्थंकर भगवान बुद्ध थे और मखाली घोषाल थे। उनको तीर्थंकर की उपमा इसलिए दी कि उन्होंने जो मंत्रों की रचना की, उन्होंने जो ज्ञान की रचना की, जो नष्ट सम्राट अशोक ने कर दिया, हाँ, तो वो ज्ञान अगर आज होता हम्म, तो हिंदुस्तान अमेरिका से भी ज्यादा सुपर पावर होता। अच्छा, उसमें ऐसे रास्ते, ऐसी दिशा, ऐसे इंसानों को कैसे सक्षम बनाया जाता है, कैसे पावरफुल आप बन सकते हो। तो वो सारी चेतनाओं को पुनर्जीवित करने के लिए मैंने आजीविक धर्म को फिर से पुनर्जीवित किया। ठीक, अब अभी 8 तारीख को उसकी घोषणा हुई, सामूहिक, बराबर है। तो एक प्रश्न, कई बार आपकी अच्छाई में भी विवाद होता है ना, हाँ, होता है, हाँ, बराबर है। और मेरे साथ विवाद जुड़ा रहता है हमेशा। तो एक पथ ज्ञानी है, नाम नहीं लूंगा, उन्होंने ऐसे पढ़ा, मतलब आप तीर्थंकर बनना चाहते हो, अच्छा, उन्होंने मुझे प्रश्न किया,
तो मैं 1 मिनट के लिए तो मैंने सोचा कि भई ये सवाल कैसे आया? मेरे दिमाग में तो बात नहीं थी। फिर मैंने सोचा, मैंने कहा क्यों नहीं? मैंने उनसे ये कहा, क्या बात कर रहे हो? आप तो बड़े आप अहंकार की ओर जा रहे हो। मैंने कहा ऐसा नहीं है। आपने सीधा सवाल पूछा, क्या तीर्थंकर बनना चाहते हो? तो आप किसी भी इंसान को पूछिएगा ये सवाल, वो बंदा कोई भी कर्म कर रहा हो, वो बोलेगा हाँ, तीर्थंकर तो मुझे बनना ही है। आपको पूछा जाए कि भई आपको मोक्ष चाहिए तो आप क्या कहेंगे? किसी को भी पूछ लो ना। मैंने कहा रैंडम आप 10 लोगों को पूछ लो खड़े करके कि भई आप मोक्ष में जाना चाहते हो? तो उन्होंने कहा हाँ। अगर मुसलमान को पूछ लो कि तुम जन्नत में जाना चाहते हो? तो बोलेगा हाँ, बराबर है। तो मैंने कहा कि ये सीधा प्रश्न हमने पूछा कि तीर्थंकर बनना चाहते हो? तो हाँ, मेरे पास सारे इंग्रेडिएंट्स तो है बराबर बनने के लिए। तो उन्होंने कहा कि कुछ ज़्यादा नहीं हो जाएगा? मैंने कहा देखिए, आपने जब सवाल किया तब मैंने ये सोचा, उससे पहले तो मैंने सोचा नहीं था। और आप सोचने पर मजबूर कर रहे हैं, उस दिशा में भी सोचेंगे, पहुँचेंगे, नहीं पहुँचेंगे, कोई कहेगा, नहीं कहेगा, मुझे होगा, नहीं होगा, वो परसों की बात है। बात की बात आज की बात मेरी प्रेज़ेंट डे की बात ये है कि आपने मेरे अंदर एक बीज डाला बीज ड्रॉप किया। और आपने ड्रॉप नहीं किया। ये प्लान था कुदरत का कि भई आपके मुख से ये बात आज मेरे कान तक पहुँचनी थी। सही बात। मैंने तो विषय उठाया नहीं, मैंने मुद्दा उठाया नहीं। आपने मुझे कहा, मैंने कैच किया आपकी बात को। और जो तीर्थंकर बने हैं, बराबर है, तो वो तो उस वक़्त तो इंसान थे, हाँ। चल रहे थे, आँख भी बंद कर रहे थे, आँख खोल भी रहे थे, प्रार्थना भी कर रहे थे, पूजा भी कर रहे थे, ज्ञान भी बाँट रहे थे, उपदेश भी दे रहे थे, देशना भी दे रहे थे। वो चीज़ मैं कलयुग में कर रहा हूँ, बराबर है। तो कुदरत ये चाहती है, आपके मुँह से वो बुलवा रही है। तो बड़ी बात नहीं है, हर इंसान ये चाहता है। तो उन्होंने कहा कि प्रमाण दीजिए कि भई कैसे आप बन सकते हो? तो मैंने कहा देखिए, एक सवाल का जवाब सिंपल, मैं सबसे पूछता हूँ। मैंने उनको कहा, मैं आपसे भी पूछता हूँ, सबसे पूछता हूँ कि इंसान किसका अंश है? तो उन्होंने कहा कि भगवान का अंश है। हाँ। मैंने कहा सही, एक बार सोच लीजिए, राक्षस का अंश तो नहीं है? कि नहीं, हम ईश्वर के अंश हैं। बड़े मजबूताई से बोले, अगर ईश्वर का पुत्र होते हैं, अंश होना मतलब ईश्वर का पुत्र होना, संतान होना ईश्वर की, ठीक है? हमारे शास्त्र, वेद, उपनिषद, दर्शन यही बताते हैं कि भई हम ईश्वर की संतान हैं। तो ईश्वर की संतान को ही उत्तराधिकारी होना चाहिए ना। हाँ, ईश्वर का संतान ही ईश्वर का उत्तराधिकारी होगा। सही है। तो उनके दिमाग में वो बात बैठी। फिर बहुत सी काउंटर आर्ग्यूमेंट हुई, बहुत ज़्यादा विस्तृत ज्ञान की चर्चा हुई, बहुत से उन्होंने एग्जाम्पल दिए, मैंने एग्जाम्पल दिए, वो बात अलग है। लेकिन एक चर्चा के दौर पे लोग ले जाते हैं, उसके पीछे का मोटिव नहीं देखते कितना अच्छा मोटिव है। हाँ, सही आप बात। तीर्थंकर बनना चाहते हो, समझो। उन्होंने मुझे ये पूछा कि भाई क्यों? तो मैं उनको कहता कि भाई मैं देश को चाहता हूँ कि राष्ट्र को विकसित बनाऊं। राष्ट्र को विकसित तभी बनाया जा सकता है जब इंसान एक प्रवाह में दौड़ता रहे, हाँ। इकोनॉमी सिस्टम को ग्रोथ करता रहे, और राष्ट्र के प्रति भी हमारी जवाबदेही है। ये काम सरकारों का नहीं है सिर्फ, ये हम प्रजाजनों का भी है। हमारी अवेयरनेस होनी चाहिए। हिंदुस्तान में आज ऐसी पोजीशन है कि जहाँ लिखा हो कि यहाँ नहीं थूकना है, वहाँ सबसे ज्यादा लोग थूकते हैं। सही बात है। तो वही अवेयरनेस लाना है। छोटी सी अब बात है ना, कितनी बड़ी बात तो नहीं कह रहा हूँ। वहां उसे पता चल जाए कि जो लिखना ही नहीं पड़े। पॉइंट ये है मेरा कि यहाँ थूकना नहीं है, ऐसा लिखना नहीं पड़े तब विकसित होगा देश। दिव्यांग जनों को मुख्य धारा में लाने के लिए विधानसभा, लोकसभा, यहाँ कॉरपोरेशन में एक सीट रिजर्व होनी चाहिए हर राज्य में। रिजर्वेशन होना चाहिए। क्यों? अगर आपको विकसित बनना है अमेरिका जैसे देश की तरह, तो आपको दिव्यांगों को भी मुख्य धारा में लाना होगा, और लाने की कोशिश सरकार कर ही रही है। क्योंकि उनको भी पता है कि अगर विकसित राष्ट्र बनाना है तो दिव्यांगों को भी साथ जोड़ना पड़ेगा। और मैंने उनको ये भी समझा कि ये एक धर्म के छत्र के नीचे होगा। हाँ। मैंने बीच में भी एक जगह किसी इंटरव्यू में बताया था कि हिंदुस्तान की 30% रोजगारी तो कल ही हल हो जाएगी। तो उन्होंने कहा 30% रोजगारी, बेरोजगार लोग को रोजगारी कैसे मिल जाएगी? तो मैंने कहा देखो, भारत का हर संत, चाहे कोई भी धर्म फॉलो करता हो,
कोई भी आध्यात्मिक पथ का गादीपति हो, महंत हो, किसी गाँव का भी महंत क्यों ना हो, वो अपने आर्थिक समृद्ध अनुयायियों को बोल देगा कि भाई हमारे जो दूसरे 2 अनुयायी हैं, वो जॉब ढूँढ रहे हैं, आप अपनी कंपनी में रख लो, हाँ, तो वो रख लेगा। सही बात। तो आप सोचिए गाँव से लेके शहर तक कितनी नौकरियाँ हो जाएगी। बहुत हो जाएगी। ऐसे कोई संत प्रेरणा नहीं करते हैं, हाँ। जो करनी चाहिए। हुँ। ये मैं सब संतों को भी कहता हूँ कि आप अपने अनुयायियों को बोलो कि भाई आपके ही संप्रदाय में, आपके ही पथ आध्यात्मिक पथ में जिससे बेरोज़गारी है और आपका ही कोई अनुयायी आर्थिक तौर पे समृद्ध है, वो सिर्फ़ एक को भी रोज़गारी देगा, हुँ। तो हिंदुस्तान की 30% रोज़गारी तो ऐसे ही मिल मिल जाएगी। बेरोज़गार 30% तो कम ही हो जाएगा। कम हो जाएँगे, सही बात। अब लोग कहते हैं ये तो सरकार का काम है। मैं कहता हूँ सरकार के अकेले का काम नहीं है, सबको हाथ लगाना पड़ेगा, सही बात। कंधे से कंधा मिलाना सही पड़ेगा। बात। तो मैंने उस वक़्त भी ये समझा कि भई आजीविक धर्म का उत्थान ही यही है कि हुँ। राष्ट्र को विकसित ये धर्म बना सकता है। हुँ। इसकी नींव, इसकी जो जड़ें हैं ना, वो विकास की ओर ले जाती है, हुँ। समृद्धि की ओर ले जाती है, राष्ट्र को नव पल्लवित और विकसित बनने की प्रक्रिया में एक राह दिखाती है। तो उसे क्यों ना करे, उसे पुनर्जीवन क्यों ना दे। तीर्थंकर बनने वाली बात तो बहुत बड़ी है, लेकिन मन में आपको ये सोचना है क्यों? सही बात। तो आपने जो 10 महाविद्या चालीसा की बात की, तो अगर कोई भी व्यूअर्स हमारा देख रहा है, वो करना चाहता है, तो उसमें 10 महाविद्या की जो भी साधना का जो फल है, वो उसमें मिलेगा या फिर देवी के आशीर्वाद मिलेंगे? 10 महाविद्या की जो चालीसा करेगा, उसमें ही देवी का आशीर्वाद उसे प्राप्त होगा। हुँ। वो अपना संकल्प करके ना कोई होम करे, ना हवन करे, सिर्फ़ ये चालीसा करे, तो भी उसको इतना ही रिज़ल्ट मिलेगा जिस जिस जैसे होम और हवन करने से 10 महाविद्या का मिलता है। अच्छा। और आप जो मंत्र सिद्धि जो साधना कर रहे हो, तो ये तंत्र में ही आता है? देखिए, तंत्र और मंत्र, दो मंत्र पूरी तरह से जितने भी मंत्र हुँ, हैं, हुँ, वो हुँ। पूरी तरह से एक अलग फ़ॉर्मेट में आते हैं तंत्र के अच्छा। हिसाब से। तंत्र एक अलग प्रक्रिया है। तंत्र में क्या है कि ऐसे श्लोकों की रचना की है कि हुँ। जहाँ आप आध्यात्मिक ऊर्जा भी ले सकते हैं और कोई गलत काम भी कर सकते हैं। हाँ। मंत्रों में गुंजाइश नहीं है। हुँ। सीधी भाषा में बोले तो मंत्रों में कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। हाँ। तंत्र में अगर आप ज़रा-सा भी चूक जाएँगे, तो गलत राह पर निकल जाएँगे हुँ। या डिस्ट्रैक्शन में चले जाएँगे। सो तंत्र पर चलने के लिए बहुत ही सभानता की ज़रूरत है और मंत्रों को करने में, वादत मंत्र को खासकर करने में कोई सभानता की ज़रूरत नहीं है। हाँ। जहाँ बैठे, जब भी बैठे मैं सबको कहता हूँ कि जहाँ बैठे हो टीवी भी देख रहे हो, टीवी देखते-देखते मंत्र करो। हाँ। गाड़ी में जा रहे हो उसमें मंत्र करो, हुँ। ओमकार चालीसा करो। तो तंत्र और मंत्र में बेसिक चीज़ क्या है कि मंत्र के कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, तंत्र के बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं। सही बात है। और अभी हाँ, मैं तो सोच रही हूँ कि इतने व्यूअर्स देख रहे हैं, बहुत सारी समस्या है उनको, तो हम उपाय दे सकते हैं उनको? दे सकते हैं, जैसे कि मैंने चालीसा का तो ज़िक्र किया ही किया। हुँ, हुँ। ओम त्रता नमः, ओम हाँ। त्रता नमः, ओम त्रता नमः। ये मंत्र को अपने अजपा-जप में चालू रखें, अच्छा। तो उनको उनकी परेशानी का रास्ता 2-3 दिन में मिलना शुरू हो जाएगा, हाँ। रास्ता और फिर वो अपनी मंज़िल तक पहुँच जाएँगे। जी, जी, जी। कुछ भी ना करें, सिर्फ़ ओम त्रता नमः का मंत्र करें, तो त्रता ऊर्जा जो उनकी ऑरा में है, वो खुलेगी। वो उनके जीवन में त्रता ऊर्जा कुदरत ने दी ही इसलिए है हुँ। कि आप जब आपको प्रॉब्लम आए, तो उस त्रता ऊर्जा का आह्वान करो। हुँ, 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 हुँ। मैं मानता हूँ पिछले 10,000 साल से ये बात लुप्त हो चुकी थी, हुँ, 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 हुँ। कि भई त्रता ऊर्जा। तो त्रता ऊर्जा का अगर आप साध्य करते हो, तो आपकी ही ऊर्जा जैसे हम गिरते हैं, हमें ब्लड निकलता है। हुँ। अगर हमने ड्रेसिंग भी नहीं करवाया, तो भी वहाँ घाव धीरे-धीरे करके सॉल्व हो जाता है और नई स्किन आ हुँ, जाती है, हुँ। ठीक है? वो सबने जीवन में एक बार तो एक्सपीरियंस सबने किया होगा। वो काम करता है ऊर्जा करके। साइंस और मेडिकल जो प्रमाण देते हैं वो भी सही है, लेकिन उसका बेसिक हुँ। क्योंकि जब मेडिकल साइंस एलोपैथी नहीं थी तब भी तो इंसान था ना, हाँ। तब भी इंसान गिरता था और उसके जहाँ चोट आई है वहाँ स्किन आ जाती थी, रूज़ आ जाता था। हुँ। तो उस हिसाब से उस परिस्थिति में त्रता ऊर्जा का ये काम है। आपकी भौतिक प्रश्न हो, आपकी शारीरिक पीड़ा हो, आपकी मानसिक पीड़ा हो।
सिर्फ एक बात है, अगर आपको डरना नहीं है, हाँ। परिस्थिति कितनी भी विषम हो, डरो मत, त्रता ऊर्जा के सहारे चले जाओ आप। मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूँ, आप 90% तो बाहर ही आ जाओगे प्रॉब्लम में से। और ये बहुत बड़ी बात है ना, सही। एक इंसान 100 में से 90% प्रॉब्लम में से बाहर आ गया तो समझ लो कि वो जी गया। जी। और आजकल संतान प्राप्ति में बहुत विलम्ब और बहुत प्रॉब्लम आ रहा है, और तो उसके लिए कोई मंत्र है क्या? जैसे कि ओम संतति त्रता नमः, हम्म। ओम संतति त्रता नमः, ओम संतति त्रता नमः। ये मंत्र 18 बार पति पत्नी करे, लेकिन कब? रात को 9 से 11 के बीच में अच्छा। ये मंत्र करे। और उसके बाद जो भी प्रश्न होते हैं संतान प्राप्ति का, वो उनका समाधान 100% डेफिनेटली होगा ही। 3 चीजें हमारे हाथ में नहीं है, जन्म, रोग और मृत्यु। जी। रोग में हम करेक्शन कर सकते हैं, संतान में कर सकते हैं थोड़ा सा, बराबर है, क्योंकि नई नई मेडिकल ट्रीटमेंट आई है, बराबर है, लेकिन वो भी तभी काम करती है जब आपकी कुदरत चाहते हैं कि भाई संतान आपके घर में पैदा हो, वरना कितनी भी आईवीएफ करवा लो फेल ही हो हो जाती जाती है। है। इसलिए तो या एग्जैक्टली, इसलिए वो कुदरत के हाथ में वो खेल है। कि आईवीएफ सेंटर इतने बढ़ चुके हैं और प्रॉब्लम। और भी बढ़ेंगे। हाँ। और कभी कभी आपको लगता है कि भाई आईवीएफ सेंटर के होने से बच्चा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं, कुदरत चाहता था कि इस इंसान के घर में बच्चा पैदा हो, तभी होता है। तो जन्म कुदरत के हाथ में है, किस घर में जन्म लेना वो भी कुदरत के हाथ में है, कौन से माँ बाप मिलना वो भी कुदरत के हाथ में है, बराबर है, मृत्यु कब कहाँ होनी है वो भी कुदरत के हाथ में है। और रोग जो आते हैं वो भी कर्म और कुदरत के हाथ ही आते हैं। उसके अलावा कुदरत का कहीं हस्तक्षेप है ही नहीं। लोग ऐसे समझाते कि भाई आपने पड़ोसी के साथ झगड़ा कर दिया तब के कर्म बंधन हो गए, आपने पति के साथ झगड़ा कर लिया कर्म बंधन हो गए। ऐसे कोई कर्म बंधन नहीं होते। आप किसी का खून करो, किसी को मारो, तो ही कर्म बंधन होते हैं। उसके अलावा कर्म बंधन की कोई जगह है ही नहीं। जी। और और कर्म की जो डेफिनेशन इतनी सारी पुस्तकें जो लिखी गई है ना, वो पुस्तकें इंसान को गिल्ट में डालती है। हाँ। अब इंसान ने क्रोध कर लिया समझ लीजिए, उससे कोई दुर्विचार आ गया, तो उसे क्या लगेगा, अरे मैंने पाप कर दिया, तो वो पाप के गिल्ट में रहेगा। कुदरत नहीं कहता कि भाई, कुदरत ये कहता है भाई मैंने ही तेरे को थॉट दिया है, तू टेंशन मत कर। लेकिन हम समाज व्यवस्था को सोचते हैं, लोग क्या सोचेंगे, लोगों को लगेगा कि तो कैसा मानेंगे। अरे भाई, कुदरत आपको उस पाप में या कर्म में गिनता नहीं है जो आपने किया नहीं। आपने थॉट प्रोसेस दिया है और थॉट प्रोसेस के साथ साथ आपने कुछ कर भी दिया है, तो कुदरत की डिक्शनरी में वो प्रॉब्लम है ही नहीं। हाँ, आपने अनलेस एंड अनटिल किसी को चाटा मारा है, किसी का खून किया है, आपके पास ऑप्शन है वेजिटेरियन रहने के, फिर भी आपने नॉन वेज का सेवन किया है, तो आप कहीं ना कहीं दोषित तो है ही है। लेकिन आपके पास छोटी छोटी बातों को जहाँ कर्म के साथ जोड़ दिया जाता है, देखो तूने उसके बारे में बुरा सोचा तो तेरा बुरा होगा, ऐसा नहीं है। इंसान की थॉट प्रोसेस है, कभी कभी बुरा सोच लेते, लेकिन इंसान प्रैक्टिकली तो वो करता नहीं। जी। सोचता तो बहुत है, बराबर है। दुनिया में बहुत सारे लोग अमेरिकन राष्ट्रपति के बारे में सोच रहे होंगे अच्छा बुरा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो दोष में है। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हर चीज को कर्म के साथ जोड़ दिया इसलिए जाता है, जोड़ दिया इसलिए जाता है कि भाई कोई जवाब नहीं है क्यों होता है, तो कर्म के साथ जोड़ दो। जी। अब होगा कर्म में लिखा होगा इसलिए मेरे पैसे गए, अरे भाई ह्यूमन मेड है, हाँ। यहाँ कुदरत का कोई रोल नहीं है। पोपट भाई के 10 लाख राम भाई लेके चले गए, बराबर है, तो उसमें राम भाई को कोई दोष लगा ही नहीं है, क्योंकि ह्यूमन मेड चीज है। हम कर्म में देखते हैं भाई अगले जन्म में इस इंसान को मुझे पैसे देने पड़ेंगे, मेरे पैसे लेके चला गया। अरे भाई, कुदरत को कोई परवाह ही नहीं है कि आप अंदर अंदर कौन सी घरगत्ता खेल रहे हो दो पैसे से खेल रहे हो। कुदरत को इतना है कि भाई आज मेरा बच्चा खाना खा के सो गया ना, ठीक है, मुझे आज उससे ऑक्सीजन मिला ना, ठीक है, आज उसे मैंने अच्छी तरह से उसे सर्वाइव कर लिया ना, ठीक है, फिर कल का कल देखेगी कुदरत। हम बावरे बने हुए हैं हाँ। सही बात है। कि भाई आरटीजीएस आया कि नहीं आया, बराबर है, उस कुदरत को कोई लेना देना नहीं है तेरे आरटीजीएस से। अगर उससे लेना देना होता है तो धीरूभाई अंबानी से लेके दुनिया के सबसे अधिकतम आर्थिक समृद्ध लोग आज जीवित होते।
क्यों? कि पैसा है। भूख बिजनेसमैन को भी लगती है, बिजनेस टाइकून को भी लगती है और एक गरीब आदमी को भी लगती है। सही बिजनेस टाइकून सोने की चम्मच खाएगा या रोटी खाएगा ना, रोटी खाएगा। और गरीब इंसान भी वही गेहूं की रोटी खाएगा, कोई अंतर नहीं है। अमीर इंसान की टेबल पर 50 आइटम ज्यादा होगी, वो गरीब इंसान के पास 2 ही आइटम होगी, लेकिन अल्टीमेटली तो मुझसे खाएगा और बॉडी तो वही प्रोसेस करेगी जो एक अमीर आदमी की करती है। सही बात। सो मैं ये कहता हूँ कि कुदरत को हर चीज में न घसीटा जाए, न कर्म की बात से लोगों के अंदर गिल्ट पैदा किया जाए, और ना गिल्ट पैदा किया जाए, ना डराया जाए। और कोई डराए भी तो आप डरे मत। कोई डराए कि भाई तूने पाप किया है, अब उसका पुनरुत्थान तुझे ऐसा करना पड़ेगा कि मंदिर बनाना पड़ेगा। अरे भाई, नहीं पाप किया है भाई उसने, तुम सीधे सीधे बोलो ना मंदिर बना दो, तो वो बना ही देगा ना। सही। और आप तो ऐसे इंसान को कहोगे जो समर्थ होगा, सामर्थ्यवान होगा। डर का जो कर्म है या डराने की जो नीति है, मैं उसकी साफ मतलब पूरी तरह से उसे खारिज करके कहता हूँ कि ऐसा नहीं करना चाहिए। इंसान वैसे ही डरा हुआ है, रोगों से डरा हुआ है, दुनिया के लोगों से डरा हुआ है, उनमें से आप उसके अंदर का गिल्ट जो है उसे बाहर लाने की कोशिश करते हो। ऐसा नहीं करना चाहिए। कर्म से लोगों को नहीं डराना चाहिए। सही है। और अभी डिवोर्स के केस भी बहुत बढ़ रहे हैं, तो उसके लिए अगर डिवोर्स ना हो, उसके लिए कोई मंत्र या फिर साधना ऐसा कुछ हो सकता है? डिवोर्स के जो केस हो रहे हैं उसके पीछे का कारण है इंसान एक दूसरे के साथ एडजस्ट करना नहीं चाहता। पहले के समय में क्या था कि भाई इंसान ये सोचता था कि भाई, हिंदुस्तान की बात है, कि भाई पहले ये सोचता था कि भाई हमारे माँ बाप ने डिसाइड किया है, ठीक है, अच्छा है, और वो इंसान पूरी जिंदगी जी जाता था, एडजस्ट हो ना हो फिर भी। आज इंसान सोच रहा है कि भाई विकसित देश में क्या हो रहा है, तो अमेरिका में एक इंसान 3-3 शादियां कर रहा है, एडजस्ट नहीं हुआ तो डिवोर्स। वो कल्चर हिंदुस्तान में भी आया है कि भाई नहीं जम रहा है, एक तो 25-26 साल तक शादी नहीं करते, फिर उनको क्लिक नहीं होता। आप किसी जनरेशन से पूछो लड़के से भाई कि भाई लड़की मुझे क्लिक नहीं हुई, लड़की से पूछो भाई लड़का कुछ जमा नहीं, अब क्या प्रॉब्लम है, कि कुछ प्रॉब्लम नहीं है लेकिन थोड़े से बाल कम है और थोड़ा सा बात करते करते वो झिझकता है। अरे भाई बंदा पहली बार मिला है, थोड़ा झिझकेगा, बात करो, आगे बढ़ो, अच्छा परिवार है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन वो नहीं करना है। और कर भी लेते हैं, फिर जमता नहीं है, जमता नहीं है तो वो टॉलरेंस जो पहले था लोगों में अब नहीं रहा। अब जीरो टॉलरेंस वाला वर्ल्ड हो गया है, तो डिवोर्स डिवोर्स खेल लेते हैं। अब डिवोर्स करने के बाद जब दूसरी शादी करते हैं तो भी दुखी होते हैं ना, कि अब शादी तो इंसान से करोगे, तो इंसान में ये ऐब नहीं होगा तो दूसरा कोई ऐब होगा। सही बात। पर अब ऐसा हो गया है कि जेंजी जो है वो तो ये कह रहे कि शादी नहीं करेंगे, हाँ, नहीं करेंगे। वो उस लेवल पे चले गए हैं। सो ये जेंजी ने ऐसा क्यों सोचा? क्योंकि अपने माँ बाप को लड़ते देखा, अपने माँ बाप के बीच मनमुटाव देखा। तो कम से कम जो माँ बाप आज जिनके बच्चे 3 साल के या 2 साल के या 4 साल के, वो तो कम से कम अपने बीच के मनमुटाव को दूर रखे, तो उनकी साइकोलॉजी में ये नहीं जाए कि भी हमें मैरिज नहीं करना है। हाँ। अगर मैरिज ही नहीं होगा तो भारत की जो संस्कृति है, भारत का जो कल्चर है, भारत का जो धर्म है, समाज व्यवस्था है, वो कैसे टिकेगा? अमेरिका का तो टिक जाएगा, वहाँ तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अमेरिका का मतलब विकसित देशों की बात कर रहा हूँ। हमें विकसित भी बनना है, लेकिन हमें हमारे अध्यात्म और धर्म के पाए को साथ लेकर भी चलना है, हमारी व्यवस्था को संभाल कर भी चलना है। अगर हमारे जेंजी समझो कि शादी ही नहीं करेंगे तो संतान भी नहीं होगा, संतान भी नहीं होगा तो फिर किस तरह से इस समाज व्यवस्था धर्म को और आगे ले जाया जाएगा? 150 करोड़ की आबादी है डेफिनेटली, लेकिन जिस तरह से आज यंग जनरेशन की सोच है, एक ही बच्चा, हाँ। बराबर है, ठीक है, लेकिन कम से कम शादी के लिए तो मना मत करो। अब माहौल ये हो गया है कि शादी के लिए मना कर रहे हैं। आपके सवाल पर आता हूँ। हाँ। डिवोर्स रुके उसके लिए सिंपल मंत्र है, संकल्प कीजिए कि मैं अपने जीवन साथी को खोना नहीं चाहता हूँ या चाहती हूँ, और फिर ओम त्रता नमः ही करें। अच्छा। वो मंत्र 100% इफेक्टिव रहेगा। लेकिन अगला इंसान चाहता है कि भाई मुझे अलग ही हो जाना है, तब छोड़ ही दो, अच्छा। वेस्ट ऑफ टाइम मत करो, राउंड द टेबल बैठ जाओ, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करो, छोड़ दो। क्यों? कि वही नियति में है,
वही मैंने कहा था ना, एवरीथिंग इज प्लान वाला, सब कुछ सुनिश्चित है। अगर डिवोर्स होना है तो 2 साल खींचते क्यों हो, उसी टाइम बैठ जाओ। और आपको लगता है कि भी समाधान करना है तो भी उसी टाइम बैठ जाओ और समाधान कर लो। तो मैं ये कहता हूँ कि आने वाले भारत में डिवोर्स की परिस्थिति अब बढ़ेगी, और जो डिवोर्स लेगा एक बार, वो अब शायद ही फिर से शादी करेगा। क्यों, ऐसा क्यों? इसलिए कि वो सारे इन और आउट समझ चुका है। आज का जो जेनजी है, उसे ये पता है कि सब कुछ अब फैसिलिटी है, खाने पीने से लेके अस्पताल तक। तो पहले जो था कि भाई पति पत्नी का सहारा बने, पत्नी पति का सहारा बने, और न्यूक्लियर फैमिली ने वो माहौल भी अब तोड़ दिया है धीरे धीरे करके। तो आने वाली जनरेशन को अगर इंस्पायर हमें करना है तो हमें उसकी शादी की अच्छाइयों को समझाना पड़ेगा। और वो कैसे समझा सकते हो, बैठकर पढ़ा नहीं सकते, माँ बाप की जीवन शैली को देखकर ही बच्चे अडॉप्ट करेंगे। और दूसरी बार शादी इसलिए नहीं करेंगे कि एक एक्सपीरियंस जब इंसान का, यंग जनरेशन का गलत होता है ना, तो आज की यंग जनरेशन स्टबन है, वो क्लियर हो जाती है कि भाई ये मेरे लिए नहीं बना है, ये मेरे लिए फिक्स नहीं है, आई एम हैप्पी विथ माई लाइफ। और वही चीज आज चल रही है, जो गलत बात है, उसको अवेयरनेस से ही रोका जा सकता है। सही है। और दूसरी ये बात बोलना चाहती हूँ कि आप न्यूमरोलॉजी का भी आपके पास नॉलेज है, तो ये 2026 में कौन-सा ऐसा नंबर है जो सबके लिए मतलब अच्छा साबित हो सकता है? 2026 में 22 नंबर अच्छा। अपने मोबाइल स्क्रीन पर रख ले, अपने टेबल के सामने रख दे, जहाँ आप सो रहे हो वहाँ सामने 22 अपने हाथों से लिख के लगा दे। 22 लगाने के बाद 1 महीने बाद आप एनालिसिस करें कि 22 से आपको कितना फ़ायदा हुआ। क्या बात! 22 इज़ द ट्रिगर नंबर 2026 के लिए। वाह! और आप हीलिंग भी करते हो, ऑरा हीलिंग वगैरह सब जानते हैं तो? और हीलिंग मैं मंत्रों से करता हूँ, जैसे कि मैंने कहा ना कि भाई हीलिंग करने के लिए सबसे पहले आप आँख बंद करो। ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः। 3 बार बोलने के बाद ओम त्रता नमः, ओम त्रता नमः, ओम त्रता नमः, इस तरह से अपने हाथ को, राइट हैंड को अंदर की तरफ लाओ। तो उससे आप अपने आप को हील कर पाओगे। अच्छा। जैसे कि आप डिस्टर्ब हो तो बैठ जाओ, ओम त्रता नमः, पहले 3 बार ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः, देन आफ्टर ओम त्रता नमः, ओम त्रता नमः, ओम त्रता नमः। ये 3 बार आप जैसे करोगे, धीरे धीरे करके आप 5-7 मिनट में रिलैक्स होते जाओगे। ये हीलिंग प्रक्रिया आप दिन में 3 बार 4 बार भी कर सकते हो। तो हीलिंग से रोग भी ठीक हो सकते हैं? देखिए, जहाँ एलोपैथी की ज़रूरत है वहाँ एलोपैथी की ज़रूरत है। अगर इंसान को अल्टीमेटली कोई प्रॉब्लम होता है तो जाता कहाँ है, हॉस्पिटल। तो हमें आज के इस युग में मेडिकल साइंस को इग्नोर नहीं करना चाहिए। जी। टेम्पररी जो इश्यूज होते हैं उसे भी दवा के साथ साथ हीलिंग पर ही आपको चलना चाहिए, जहाँ डिसीज की बात है। अच्छा। अब आ जाते हैं आर्थिक और सामाजिक में। तो आर्थिक और सामाजिक में हीलिंग 100% इफेक्ट करता है। बहुत से लोगों ने इसका एक्सपीरियंस भी किया है, अच्छा। अलग अलग मेथडों से, अलग अलग प्रक्रियाओं से, पद्धतियों से, और वो इफेक्टिव है। शर्त यही है कि हीलिंग देने वाला कितना कंस्ट्रक्टिव है। अगर वो खुद नेगेटिव है तो जो सामने वाले को जब वो हीलिंग देगा तो उसके साथ साथ उसकी ऊर्जा में नेगेटिविटी भी जाएगी, जो सामने वाले में इम्प्लांट होगी। तो हीलिंग देने वाले को भी ये मैं हिदायत देना चाहता हूँ कि अगर आप आज माइंड से नेगेटिव है, आज खुश नहीं है, आप कुछ ठीक नहीं है, मूड नहीं है, तो आप हीलिंग मत दो, क्योंकि वो आपकी वाइब्रेशन सामने वाले के अंदर जाएगी। जाएगी। तो रोग, कैंसर जैसे रोग, बड़े रोग ठीक हो सकते हैं? बड़े रोग दवाइयों से ठीक होंगे। दवाइयाँ जो रिसोर्स है उसी पे चलना चाहिए। साथ में ऑल्टरनेटिव थेरापी के यूज के मंत्रों से लेके हीलिंग की मेथड में जाना चाहिए। मैं तो हमेशा सबको सलाह देता हूँ कि जो आज के युग में अप्लाइड है, अब एआई का जमाना आ गया है, तो एआई को अप्लाई करो। जी। ठीक है, आपको ठीक नहीं है, आपका गला ठीक नहीं है, आज सिर दर्द है, तो आपके एमडी डॉक्टर के पास चले जाओ, उससे दवाइयाँ ले लो। क्यों? कि अल्टीमेटली किसी एक इंसान को आप ये आयुर्वेदिक दवा ले लो, ये होम्योपैथिक दवा ले लो, उससे इफेक्ट होगा, लेकिन अल्टीमेटली अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ तो जाएगा कहाँ?
एलोपैथी डॉक्टर के पास इतने सारे डॉक्टर्स है, इतने सारी मशीनरी है, इतने सारे दुनिया भर में रिसर्च हो रहा है, तो उसका उपयोग इंसान के लिए हो रहा है ना। जी। तो मैं हमेशा कहता हूँ प्रेजेंट में जो चल रहा है ना उसे एक्सेप्ट करो। कई लोग ऐसे भी होते हैं कि भाई सर्दी भी हो जाए तो दवाइयाँ नहीं लेते, हाँ, नहीं लेते। नहीं लेते, 3 दिन में ठीक हो जाएगी। 3 दिन में ठीक हो जाएगी, ठीक है। लेकिन 3 दिन में वो 50 लोगों को डिस्टर्ब और कर देते हैं, वो नहीं समझ में आता सही कि भाई बात। अगर मैं एक गोली लूँगा और सामने वाले को भी सर्दी नहीं लगेगी, वो अवेयरनेस कम से कम हिंदुस्तान में तो कम ही है। तो मैं तो हमेशा कहता हूँ कि ब्लड प्रेशर है, उसे रोज़ाना ब्लड प्रेशर की दवा लेनी चाहिए। डायबिटीज़ है, उसे डायबिटीज़ की दवाई डॉक्टर के सलाह अनुसार जो भी है एलोपैथिक के हिसाब से चलना चाहिए। साथ में आप आयुर्वेदिक करो, होम्योपैथिक करो, इट इज़ गुड, बेटर है। लेकिन और साथ में हीलिंग करो, अल्टरनेटिव थेरेपी करो, मंत्र करो। तो रोग के लिए मैंने कहा ना, जन्म, मृत्यु और रोग, ये तीनों कर्म के अधीन है। और जब कुछ अच्छा रिसर्च हो रहा है तो उसका फ़ायदा क्यों ना लिया जाए। कई बार लोग जंगल से आयुर्वेदिक दवाइयाँ ले आते हैं, लोगों को देते हैं। तो कई बार मैंने देखा है कि कैंसर के 10 में से 3 पेशेंट जो बच सकते थे ना, वो इस दवाओं के कारण नहीं बचे हैं, क्योंकि वो डॉक्टर तक नहीं पहुँचे हैं। और इसीलिए मैं स्ट्रिक्ट हिमायत करता हूँ कि अगर प्रॉब्लम है तो एलोपैथी डॉक्टर के पास जाना ही चाहिए। सही बात है। टेक्नोलॉजीज़ और हाँ, बहुत सारा जैसे मैं मंत्र थेरेपी दरबार में भी कहता हूँ कि मैं आपको सॉल्यूशन करके देता हूँ, आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। लेकिन अगर शारीरिक प्रॉब्लम थोड़ा-सा बढ़ता भी है, तो मेरे मंत्र थेरेपी दरबार में दिए सजेशन के साथ-साथ डॉक्टर के पास भी जाओ। सही बात। आप जिस डॉक्टर को फ़ॉलो करते हो, उसको गाइडलाइन लो। और कई बार लोग ये सोचते हैं कि मंत्र थेरेपी दरबार में चले गए, तो डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर तो ठीक ही हो जाना है। हुँ। जब ठीक हो जाएगा, तो तुम्हारा डॉक्टर ही बोलेगा कि भई मैं डोज़ टेपर कर रहा हूँ, धीरे-धीरे करके दवा बंद कर रहा हूँ। लेकिन डॉक्टर की सूचना और उनके अंडरलाइन करके ही चलना चाहिए। ऐसा मैं सबको समझाता हूँ। जी, जी, जी। ये बातें ख़त्म करने की इच्छा तो नहीं हो रही है, पर मैं आपसे एक प्रार्थना करूँगी कि हमारे व्यूअर्स को आपकी तरफ से कुछ भी देना हो, वो आप दो अपने शब्दों में। हाँ जी, मैं एक मंत्र शक्तिपाठ देता हूँ, वो श्रवण करें। ये मंत्र शक्तिपाठ अपने पास रखें हमेशा। जब भी इमरजेंसी प्रॉब्लम हो, इस मंत्र शक्तिपाठ को सुन लें। ॐ त्रतवः सिद्धा रक्षव्यः ओमाश्य ओमाश्य मुक्तव्य त्रदामः 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 विन्दामः विन्दामः क्षत्रपाला सिद्ध रक्षः प्रः 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 प्र रक्षिता नमः। इस मंत्र शक्तिपाठ को जब भी इमरजेंसी आपको लगे कि प्रॉब्लम है, तकलीफ है, पीड़ा है, इसे सुन ले और आप 100% इस मंत्र शक्तिपाठ का इफ़ेक्ट देखोगे। आप उस परिस्थिति में से बाहर निकल आओगे और एवरीथिंग इज़ प्लान्ड, सब कुछ सुनिश्चित है। तो इस मंत्र शक्तिपाठ को सुनो, ठीक हो जाओगे। है। खूब खूब आपको धन्यवाद है कि आप आए हमारे स्टूडियो में और इतना सारा ज्ञान आपने दिया। और भी बहुत सारी बात करेंगे, पर नेक्स्ट एपिसोड में करेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने मुझे आपके पॉडकास्ट में बुलाया और लोगों को मेरी बातें सुनी। जिसको मेरी बातें अच्छी लगी है, उसका आभार। जिसको मेरी बातें नहीं, मतलब दुःख दी गई हो, मैं उसका क्षमा प्रार्थी हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।